हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक टॉपिक जो कि इंडियन इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो से पहले मैंने डिस्कस किया था प्राइवेटाइजेशन क्या होती है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा गेन्स फ्रॉम प्राइवेटाइजेशन, कि प्राइवेटाइजेशन से फ़ायदा क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन के फ़ायदे और नुकसान दोनों के दोनों हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते, फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गेन्स फ्रॉम प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का फ़ायदा क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन का पहला फ़ायदा हाई प्रोडक्टिविटी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता है, अपने लिए काम करता है, प्रॉफिट के पीछे भागता है। तो इसीलिए हाई प्रोडक्टिविटी होती है, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है प्राइवेट सेक्टर की। तो जब हमने प्राइवेटाइजेशन की तरफ रुख किया और अपनी जो कंपनियां, सरकारी कंपनियां, उनको प्राइवेटाइज करने की कोशिश की, तो जो एफिशिएंसी जो थी वो एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स पहले से काफ़ी अच्छे हो गए, जो पहले पब्लिक सेक्टर में नहीं हुआ करते थे। नेक्स्ट, इंड्यूसेस कंपटीशन। जो प्राइवेट सेक्टर है वो हमेशा कंपटीशन की बात करेगा, हमेशा कॉम्पीट करने की कोशिश करेगा बाकी प्राइवेट एंटिटीज से। तो इस वजह से क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो होनी लाजमी है, क्योंकि जब भी आप कंपटीशन करोगे किसी और कंपनी के साथ, अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने की कोशिश करोगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके आओगे, तो उससे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंट्री की भी होगी और उस कंपनी की भी होगी। तीसरा, इट प्रमोट्स डाइवर्सिफिकेशन। जब प्राइवेट सेक्टर आता है तो एक दो टाइप की चीज़ें नहीं बनाता, वेरियस टाइप की चीज़ें बनाता है। फॉर एग्जांपल, हमारे कंट्री में पहले बीएसएनएल था। बीएसएनएल था मतलब जो टेलीकम्युनिकेशन है उसके अंदर सिर्फ एक ही कंपनी थी, बीएसएनएल। अब बीएसएनएल बहुत कम प्लान्स लेके आती थी और लोगों को उसी के साथ, जो भी वो प्लान्स दे रही है उसी के साथ रो धो के मतलब बैठना पड़ता था, क्योंकि और कोई कंपनी नहीं थी। जैसे टेलीकम्युनिकेशन में प्राइवेटाइजेशन आई, अब आपको 1000 तरीके के पैक मिल जाएंगे, 1 दिन का पैक, 2 दिन का पैक, 3 दिन का डाटा प्लान्स, इंटरनेट के प्लान्स, वेरियस टाइप्स ऑफ प्लान्स मिल जाएंगे। तो प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, डाइवर्सिफिकेशन करता है। हर एक टाइप के इंसान की ज़रूरत के हिसाब से वो अपना माल बनाता है और बेचता है। नेक्स्ट, फोर्थ, इट प्रमोट्स कंज्यूमर सॉवरेनिटी। कंज्यूमर की फ्रीडम काफ़ी अच्छी होगी, कंज्यूमर पावरफुल बन गया। क्यों? क्योंकि वाइडर चॉइस एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी उसकी, अच्छा माल बनाने लग गए, वो क्वालिटी अच्छी कर दी और उसके पास वैरायटी होगी और वो पावरफुल बना दिया कंज्यूमर्स को काफ़ी ज़्यादा। तो ये तो थे इसके मेरिट्स। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ डीमेरिट्स भी थे, मतलब लॉसेस भी हैं कुछ प्राइवेटाइजेशन के। तो सबसे पहला लॉस है, इट इग्नोर्स द सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। जो प्राइवेटाइजेशन है वो सोशलिज्म को इग्नोर करता है। सोशलिज्म एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा और गवर्नमेंट वेलफेयर के काम बहुत ज़्यादा करती है। तो आजकल के ज़माने में पूरी तरह से सोशलिज्म कोई भी कंट्री फॉलो नहीं करती और पूरी तरह से कैपिटलिज्म भी कोई कंट्री फॉलो नहीं करती। तो इसमें क्या है, इट इग्नोर सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी एंड इग्नोर बोल दिया, एनकरेज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो प्राइवेटाइजेशन की थ्योरी है वो कैपिटलिज्म पे बेस्ड है और कैपिटलिज्म कहती है जो अच्छी कंपनी है वो सर्वाइव कर जाएगी और जो बुरी कंपनी है वो खुद ही तबाह हो जाएंगी। तो ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे बेस्ड है और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी हर जगह कामयाब नहीं होती, क्योंकि अगर हमने बाहर से मल्टीनेशनल कंपनियों को खोल दिया और वो यहाँ पे आ गई और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के चक्कर में हमारी सारी कंपनियां तबाह हो सकती हैं। और हर एक कंट्री में 2 to 3 कंपनीज ऐसी होती हैं जो एकदम सबसे सुप्रीम लेवल पे होती हैं, और अगर उनको प्राइवेट सेक्टर में खुली छूट दे दी तो वो छोटी छोटी कंपनी को तो एकदम खा जाएंगी। ठीक है ना? तो प्राइवेटाइजेशन के ये लॉसेज होते हैं कि ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे बेस्ड है और ये छोटी छोटी कंपनी को जिंदा नहीं रहने देती, एग्जिस्ट नहीं होने देती और सोशलिज्म को डिस्करेज करती है। तो प्राइवेटाइजेशन क्या करता है, इट एनकरेजेस फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। व्हेन डिमांड इज हाई, प्राइजेस आर हाई, द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी सफ़र डेप्रीवेशंस। सिंपल वर्ड्स में ये बताया गया कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो फ्री प्ले को इनकरेज करता है। फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस मतलब जो भी काम होता है वो डिमांड सप्लाई के हिसाब से होता है, और अगर बाई चांस डिमांड बढ़ गई तो प्राइस भी जितने मर्जी गुना बढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट फिर इंटरफेयर ही नहीं करेगी जब पूरी तरह प्राइवेटाइजेशन कर दी। तो अगर गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी और प्राइसेस काफ़ी हाई चलेंगे तो जो गरीब लोग हैं उनकी ज़िंदगी बद से बदतर हो सकती है। तो ये थे प्राइवेटाइजेशन के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है आपके लिए ग्लोबलाइजेशन, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।